और चलिए अब रुक कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों को। एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। 2 जुलाई ये तारीख होगी। 2 जुलाई को ये तय हो जाएगा कि कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष। 379 नेता इसको लेकर वोटिंग करेंगे। 4 सांसद, 17 विधायकों को वोटिंग का ये मौका दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष, इसके साथ ही आप देखिए पूर्व जिला अध्यक्ष समेत वोट दिए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी किया जा चुका है। मंगलवार को चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान आएंगे। अलग अलग प्रत्याशियों के यहां पर 10-10 प्रस्तावक होंगे। इसके साथ ही 379 निर्वाचक तय करेंगे नया अध्यक्ष। 1 जुलाई को नामांकन पत्रों की अंतिम सूची जारी की जाएगी और उसके ठीक एक दिन बाद 2 जुलाई को मतदान होगा। 2 जुलाई को प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाएगा। 2 जुलाई शाम 2 बजे का ये वक्त होगा। 2 बजे तक ये पता चल जाएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने किसे चुना है और इस बार किसे मौका पार्टी की ओर से दिया जा रहा है। हम बात कर लेते हैं। विजय सिजवलकर जी हैं, चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं। सर, किस तरह के कार्यक्रम तय होना है? अधिसूचना जारी हुई है। कल नामांकन और परसों चुनाव प्रक्रिया होगी। 3 तारीख का प्रोग्राम था, आज कल और परसों। ये 3 तारीख का जो कार्यक्रम है ये आज प्रारंभ हो चुका है। अधिसूचना जारी हो गई है, मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया है। अब कल नामांकन प्रारंभ होगा 4 बजे से। और चुनाव की प्रक्रिया कब होगी? 2 परसों चुनाव। धर्मेंद्र प्रधान जी कब आ रहे हैं? कल आ रहे हैं शाम को। जी, कल शाम को आएंगे। तो ये माने कि मध्य प्रदेश को नया अध्यक्ष 2 तारीख को मिल जाएगा। 2 तारीख को मिल जाएगा और नामांकन पत्रों की अंतिम सूचना घोषणा होगी 8:30 बजे और चुनाव 2 तारीख को प्रातः 11 से 12 बजे तक। ये कार्यक्रम जारी हम लोगों ने किया है। चलिए, तो 2 तारीख को प्रातः 11 बजे, जैसा विजय जी बता रहे थे, प्रोग्राम तय हो गया। और ये देखिए आप, विधिवत पूरी सूची चस्पा यहाँ कर दी गई और 2 तारीख को मध्य प्रदेश को नया भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। डिम्पल के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और चलिए इसी पर जानकारी लेते हैं। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, देखिए तैयारियां खूब चल रही हैं, आपने भी जायजा लिया है, लेकिन सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी किसे मौका देती है? क्या 6 नाम जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं उनमें से एक हो सकता है, या फिर जिस तरह से बीजेपी जानी जाती है अपने चौंकाने वाले फैसलों को लेकर? बताइए जरा किस तरह की हलचल है सर? देखिए, 379 लोगों को ये तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, जिसमें 4 सांसद है, 17 विधायक और बाकी अलग अलग जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, पूर्व के अध्यक्ष, उन लोग को शामिल किया गया। लेकिन ये प्रक्रिया का हिस्सा है। पर जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें सबसे आगे रेस में हेमंत खंडेलवाल बने हुए पूर्व विधायक, लंबे समय से इनके नामों की चर्चा है और कहा यह जा रहा है कि हो सकता है इन्हीं के नाम पर मोहर भी लगे। लेकिन दुर्गादास उइके हैं केंद्रीय मंत्री, वो भी पीछे नहीं है, या डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है, अरविंद भदौरिया है, सांसद गजेंद्र पटेल है और कविता पाटीदार, हिमाद्री सिंह, यानी 2 महिला प्रत्याशी, उनके नाम भी चल रहे हैं। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि कल देर शाम तक जैसे ही नामांकन दाखिल होंगे और नामांकन के बाद ये तय हो जाएगा कि किन किन व्यक्ति ने नामांकन दाखिल किए, तो उसके आधार पर लगभग एक तरह से कहा जाए तो ये सामने आ जाएगा कि कौन अध्यक्ष बनने जा रहा। लेकिन प्रक्रिया पूरी 2 तारीख को होना है और 2 तारीख को दोपहर 2 बजे तक तस्वीर बिल्कुल एकदम साफ होगी कि अब नया मुखिया मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का ये होगा। लेकिन बीजेपी तमाम सारे समीकरणों को आपने देखा, कुछ वर्षों में जातिगत समीकरणों के आधार पर भी चीजों को देखती रही है, क्षेत्रीय समीकरणों को भी साधने का प्रयास करती है। और यदि ये सब हुआ तो जैसा आप कह रही थी, कई बार बीजेपी चौंकाती है, वो भी हो सकता है, पर उसकी उम्मीदें बहुत कम है। जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, इन्हीं में से कोई नया प्रदेश अध्यक्ष होगा। लेकिन अब देरी नहीं है, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो गई, अधिसूचना जारी हो गई, विधिवत कार्यक्रम तय हो गया और कल देर शाम तक, देर रात तक हो सकता है कि हम बता भी दें कि नया अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि कल देर शाम तक ये पिक्चर लगभग साफ हो सकती है। नजर आप भी बनाकर रखिएगा। जुड़ेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया मनोज जी तमाम जानकारी के लिए।